हजरात, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम है कि वक्त भी हो गया है और मुशायरा हमें सीनियर शोरा कराम तक जाना भी है। हजरात, होता ये है कि नाजिम के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाती है। नाजिम जहाँ वो अच्छा बोलता भी है वहीं एक अच्छा शायर भी होता है, लेकिन लखीमपुर वाले ये जानते हैं कि यहाँ निज़ामत भी सुनी जाती है और नाजिम से उसके शेर भी सुने जाते हैं। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ। उमर फारूकी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके 4 मिसरे से उनका इस्तकबाल करता हूँ। मारूफ राय बरेलवी साहब का कि मेरे लिबास पे करते हैं नुक्ता चीनी याद, जो कल कमीज़ की कतरन पहनने वाले थे, अमीर ज़ादों में होने लगा शुमार इनका, ये सब की सब मेरी उतरन पहनने वाले थे। इस तरह की शायरी करने वाला हमारे दरमियान मारूफ राय बरेलवी, आप उनका पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए और बताइए कि लखीमपुर वाले नाजिम को भी शायरी पढ़ने पर मजबूर करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई इलियास चिश्ती साहब। मैं आप तमाम हजरात को एडवांस पेमेंट, अभी एक मिसरा भी नहीं पढ़ा गया, क्या कहने। सलामत रहो मेरे भाई, तुम अपना नंबर लिखा देना, जहां जहां मुशायरा होगा हम तुमको बुला लिया करेंगे। काम के आदमी हो। अच्छा आप भी हैं, चलिए आप भी हैं, अच्छा अच्छा, चलिए तशरीफ रखिए। मैं बड़ी मोहब्बतों से आपने इस मुशायरे को सजाया है और वाकई जिस तरह एक एक अच्छा शेर आप उसको संभाल रहे हैं और पजीराई उसकी कर रहे हैं, मैं उसके लिए आप सबको, यहाँ तमाम ये जो इधर मेरे साथी बैठे हैं, जो सामने, यहाँ तक कि जो पीछे खड़े हुए हैं, खासकर ये विंग जो मेरे बिल्कुल करीब है, उसकी आवाज़ भी मेरे कानों में जा रही है। आप सब इस मुशायरे को बनाया है आपने, संवारा है। मैं चाहता हूँ तमाम शोहरा की तरफ से आपसे गुजारिश करूँ कि एक बार अपने लिए पुरजोर तालियां बजाएं। बहुत खूबसूरत मुशायरा बनाया है आपने, बहुत शुक्रिया। कुछ मेहमान बचे हैं, बस हमें उन तक पहुँचना है और उनके कलाम से फैज़याब होना है। हुक्म हुआ है चंद शेर सुनाने का, जबकि मैं टाल जाना चाहता था, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी हिम्मत देंगे, जब आप लोग हिम्मत देंगे तो शायद मैं कुछ देर आपकी खिदमत कर पाऊंगा। एक मतला पढ़ के देखता हूं। तमाम जो इधर साथी, सबकी मोहब्बतें चाहता हूं और मेरे तमाम सीनियर शोरा, मोहतरम वासिफ फारूकी साहब, मोहतरम हसन काजमी साहब, मोहतरमा डॉक्टर अना देहलवी साहिबा, मेरे बड़े भाई इज्जत माब जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब, तमाम जो सीनियर शोरा मेरे बैठे हुए हैं, तमाम साथी, फारूक आदिल साहब, शरीफ शहबाज साहब, सबको शामिल करते हुए एक मतलब पेश करता हूं कि हमारे एक एक आदमी शरीक हो, इधर भी वहां तक मतलब पेश कर रहा हूं कि हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया। देखेंगे जरा, हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हम ही ने चलना सिखाया, हम ही को भूल गया। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि मैं पढ़ सकता हूं। बहुत, अरे क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हम ही ने चलना सिखाया, हम ही को भूल गया। ये 4 मिसरे भी देखें कि न कर इज्जतमाब वजीर हसन साहब, वजीर अली नकवी साहब, हमारे सदर ज़िवकार, जिनकी सरपरस्ती में ये कामयाब मुशायरा आज स्टेज हो रहा है, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूं। पेश करता हूं 4 मिसरे की। न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। हाशिम भाई देखिए, कहां गए हाशिम भाई? अच्छा, जहां भी हो तशरीफ ले आए। कि न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। वफा का जिक्र मेरे रूबरू, अच्छा नहीं लगता। न कर, चौथे मिसरे पर आप सबकी दुआएं मिलें कि न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू, अच्छा नहीं लगता। वफा का जिक्र मेरे रूबरू, अच्छा नहीं लगता। इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा हूं नौजवान यहां पर बहुत सारे मौजूद हैं, तो थोड़ा सा उनके मतलब की भी बात हो जाए कि बहुत मुश्किल था, आपको आवाज देता हूं, बहुत मुश्किल था अश्कों को छुपाना, वगरना बज़्म से जाता नहीं मैं,
सिर्फ नौजवान न सुने बल्कि जो भूतपूर्व नौजवान हैं वो भी मेरे साथ जुड़े कि बहुत मुश्किल था अश्कों को छुपाना, वगरना बज़्म से जाता नहीं मैं, वो जिसकी याद में भूला हूं सब कुछ, वो जिसकी याद में भूला हूं सब कुछ, उसे तो याद भी आता नहीं मैं। बड़ी खामोशी से आपने सुना, मेरे ख्याल में मिसरे अच्छे थे। एक बार हौसला बढ़ाएं कि आप मौजूद हैं, मेरे साथ हैं। इतनी तालियों से अच्छा था कि अगर आप ना ही बजाते तो बेहतर था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल था, मैं फिर पढ़ रहा हूं, बहुत मुश्किल था अश्कों को छुपाना, नहीं तो बज़्म से जाता नहीं मैं, वो जिसकी याद में भूला हूं सब कुछ, उसे तो याद भी आता नहीं मैं। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे ये भी देखें कि मैं चाहता ये हूं कि सीधे सीधे आप तक एक गजल पहुंचा दूं। 3 शेर उससे पहले फिर एक बार देखता हूं कि कितने मोहब्बत करने वाले यहां पर मौजूद हैं जो इश्क के मैदान में भी अपने हाथ आजमाते रहे हैं। 3 शेर पेश करता हूं कि सीने से सब तमाम हजरात से जुड़े कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप। अनिल साहब, सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। अब मैं ये पहले बता देते कि यही सुनाना था भैया। सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। और बतौर खास ये शेर कि रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। और एक शेर सीधे सीधे आप तक पहुंचाता हूं, किसी की नजर नहीं, लेकिन आपको यह छूट है कि अगर आप वो शेर किसी को नजर कराना चाहें तो कर सकते हैं। शेर पेश करता हूं कि दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, हमको ये लग रहा है कि फिर गा रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। और एक गजल आप तक पहुंचाना चाहता हूं, थोड़ा सा रिस्क है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि गजल, क्योंकि जिसे मुझे इसके बाद आवाज देनी है, मैं चाह रहा हूं कि उसके लिए एक खूबसूरत माहौल बन जाए, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक गजल आप तक पहुंचाऊं और ये बताने की कोशिश करूं, एक उर्दू का तालिबे इल्म आपको ये बताने की कोशिश करे कि गजल किसको कहते हैं। आप तमाम हजरात पे मुझे भरोसा है कि आपका साथ मुझे पहले मतले से ही मिलेगा। एक लफ्ज मैं अपने कुछ छोटे भाइयों के लिए बता दूं कि खुमार, खुमार एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है नशा, लेकिन उतरता हुआ नशा, और ख्वाबगाह कहते हैं बेडरूम को। अब गजल का मतलब मुलाजा फरमाएं। तमाम सीनियर से मैं तवज्जो चाहता हूं, दुआएं चाहता हूं। मतलब गजल का पेश करता हूं कि खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, बड़ी नाजुक सिंफ है गजल, अगर आप पूरी तरह मुतवज्जे होंगे तभी आप उसका लुत्फ ले पाएंगे। खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, वो ख्वाबगाह से निकले हैं आंख मलते हुए। सलाम है आपकी मोहब्बतों को कि आपने लाज रखी मतले की, लेकिन थोड़ा सा जिंदगी और पढ़ें, जिंदगी और पैदा करें तो और अच्छा लगेगा। मतलब फिर पेश करता हूं कि खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, वो ख्वाबगाह से निकले हैं आंख मलते हुए। और शेर बतौर खास कि निसार करने लगे अपनी जान परवाने, निसार करने लगे अपनी जान परवाने, न जाने शम्मा ने क्या कह दिया पिघलते हुए। निसार करने लगे अपनी जान परवाने, न जाने शम्मा ने क्या कह दिया पिघलते हुए। और